हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। देखिए डिविजिबिलिटी क्या होता है। जैसे हम डिविजिबिलिटी बाय 2 का देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2 जैसे मतलब कौन संख्या किससे डिविजिबल होगी या किससे कटेगी। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या बोलता है। इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट इज इवन 0 2 4 6 8। तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन। इवन का मतलब क्या हुआ, अंत में क्या हो, 0 2 4 6 8 हो। जैसे 20 लिखा तो इसके लास्ट में क्या है, 0, तो संख्या 2 से कटेगी या डिविजल होगी। जैसे हमने ले लिया 4 2 4, इसके लास्ट में क्या है, 2, तो संख्या 2 से कटेगी। जैसे हम 6 का एग्जांपल ले लिए, इसके लास्ट में क्या है, 6, ये संख्या कटेगी। जैसे हमने ले लिया 8 0 8, इसके लास्ट में क्या है, 8, मतलब ये सभी संख्या 2 से कटेगी। क्यों कटेगी, लास्ट में क्या है, 0 2 4 6 8, मतलब रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए 14 22 36 एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या लिखा है। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब क्या हुआ, डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल ये बोलता है कि सभी संख्या को जोड़ लीजिए, सभी संख्या को जोड़ लीजिए। तो अगर हम 3 का रूल देखें, 3 का देखिए, 3 का रूल अगर देखें तो क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब सभी संख्या को जोड़ लीजिए। जैसे हम संख्या लेते हैं 1 2 जैसे इतनी बड़ी संख्या मान लीजिए, तो हमें 3 से देखना है। तो देखिए सभी संख्या को जोड़िए, क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, जोड़िए क्या होगा, 2 1 3 3 3 6 6 6 12 1 13 3 16 2 18। 3 से अगर 18 कटेगा, 3 से पढ़े में तो संख्या कटेगी, तो कट रहा है तो संख्या कटेगी। समझ में आया। अब कैसे कटेगी, देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 6 1 3 2, 3 का 3 3 चौक 12, 3 1 का 3 3 दूनी 6 3 0 0, 3 चौक 12 और एक बचा, 3 चौक 12। देखिए संख्या कट गई। 3 का रूल समझ में आया। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए 48 का 4 प्लस 8 12, 63 का 6 प्लस 3 9। आगे देखिए डिविजिबिलिटी बाय 4 का क्या है, इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी डिविजिबिलिटी बाय 4 ये बोलता है, इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, अर्थात हम 4 के डिविजन में देखेंगे उसका लास्ट का 2 डिजिट। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, यहाँ पे समझिए 4 के रूल में, जैसे कोई संख्या हो गई यहाँ पे 864 और 24, तो हम इस संख्या क्या देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट। तो 4 से टेबल जाता है 24 में, तो 4 6 जा 24, मतलब 4 से संख्या कटेगी। तो हम कैसे काटेंगे, तो 4 दूनी 8 4 1 का 4 4 से 24 4 0 4 से 24, मतलब संख्या 4 से कटेगी। तो 2 का रूल मैंने क्या बताया, लास्ट में क्या रहे, 0 2 4 6 8, 3 का सभी संख्या को जोड़ लीजिए, 4 का लास्ट के 2 डिजिट। अब 5 का देखते हैं रूल। देखिए 5 का क्या है, देखिए 5 का क्या बोलता है, डिविजिबिलिटी बाय 5 में, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 या 5। 5 का रूल क्या बोलता है, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट का डिजिट 0 या 5 हो। अगर 0 या 5 हो तो ये संख्या कटेगी 5 से। जैसे देखिए 50 के लास्ट में 0 है तो संख्या कटेगी, 5 दाम 50, इसका 10 आएगा। देखिए जैसे इसमें 65, इसके लास्ट में 5 पे संख्या 5 से कटेगी। हम क्या क्या जान लिए, 2 3 4 और 5 का। 2 का क्या होता है, लास्ट के में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। 3 का सभी संख्या को जोड़ लीजिए, 4 का लास्ट के 2 डिजिट, 5 का लास्ट में क्या हो, 0 या 5 हो। अब हम देखते हैं 6 का रूल। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या बोलता है, डिविजिबिलिटी बाय 6,
इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर हो अगर वो 2 से और 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 6 से डिविजिबल होगा। अर्थात अब 6 का रूल समझिए। बोला है 2 और 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो देखिए 2 का रूल क्या होता है, बोला है 2 और 3 से अगर डिविजिबल होगा तो ये संख्या कटेगी। तो बताइए इसके लास्ट में 6 है, मैंने 2 का रूल क्या बताया था लास्ट में, 0 2 4 6 8 हो, तो इसके लास्ट में क्या है 6 है, तो संख्या 2 से कटेगी। तो 2 का सही हो गया। 3 में हम क्या करेंगे, सभी संख्या जोड़ लेंगे, 6 1 7 2 9 3 12 2 14 15 6 21। 21 3 टेबल में आता है तो कहेंगे आप हाँ। देखिए दोनों सही हो गया, 2 से भी कट रही है 3 से, इसलिए संख्या 6 से भी कटेगी। समझ में आ गया? 6 का रूल समझ में आ गया। देखिए मैंने क्या बताया 2 का रूल, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। 2 के रूल में लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 3 का सभी संख्या को जोड़ लीजिए। 4 का लास्ट के 2 डिजिट, 5 का लास्ट में 0 या 5 और 6 में क्या होना चाहिए, 6 का क्या होना चाहिए, 6 2 और 3 का टेबल जाएगा तो 6 क्या भी जाएगा, 7 का देखिए 7 का क्या है, देखिए 7 का है रेस्ट ऑफ डिजिट -2 इंटू लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 7। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए। देखिए बोला है रेस्ट ऑफ, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या, ठीक है, क्या बोला है 2 इंटू लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है 3, लिख लीजिए 3। अब क्या है, अब देखिए 2 से गुणा करना है, कर दिए हम गुणा। फिर क्या है बोला है माइनस रेस्ट डिजिट, रेस्ट डिजिट देखिए बचा, जो बचा वही रेस्ट डिजिट होगा, 49606। अब इसको घटाइए, 2 3 6, तो क्या हुआ 6 में 6 घटाया 0 0 49, 7 से संख्या कटेगी, देखिए 7 7 49। समझ में आया 7 का रूल। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, चलिए इतनी बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए लास्ट डिजिट है, इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो संख्या बचेगी रेस्ट डिजिट, रेस्ट पावर, तो 6 6 3 7 इसको घटाएंगे, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, 6 3 7, तो ये कटेगी, देखो 7 1 का 7 7 9 63 7 1 का 7, ये संख्या कटेगी। तो समझ में आया 7 का रूल। 7 का रूल क्या होगा, रेस्ट ऑफ डिजिट -2 इंटू लास्ट डिजिट इट इज बाई 7। इतना समझ में आया। अब आगे देखिए 8 का रूल। 8 का रूल क्या होता है, इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर इसका हमें क्या देखना होगा, लास्ट के 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखते हैं 64 और चलिए इतनी बड़ी संख्या ले ली है, तो हमें लास्ट का 3 डिजिट देखना है, तो ये 3 से 8 से डिविजिबल होगा, देखिए 148 यहाँ पे देख लीजिए, 8 1 का 8 6 बचा, तो कितनी बार जाएगा 8 6 48, तो ये संख्या अगर 8 से कट रही है लास्ट की 3 डिजिट, तो ये भी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। इतना समझ में है। तो हमने क्या बताया, 2 का लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, 3 का ऑल डिजिट सम, सभी संख्या को जोड़ लीजिए। 4 का क्या बताया, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट। उसके बाद 5 का लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5। 6 का 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो 2 6 से गए होगा। 7 का क्या बताया, तो 6 का बताया रेस्ट डिजिट -2 इंटू लास्ट डिजिट। 8 का क्या बताया, 8 का रूल बताया लास्ट के 3 डिजिट,
इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, देखिए 9 का रूल। 9 का रूल क्या कहता है, देखिए, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। 9 का रूल क्या हुआ, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब कि इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, इसका मतलब बोला है कि सभी संख्या को जोड़ लीजिए, अगर 9 के टेबल में आता है, जैसे 3 का रूल था, तो 9 से डिविजिबल होगी। जैसे देखिए, तो सभी संख्या को जोड़िए, 6 3 9 7 16 2 18 हो गया ना। 9 के टेबल में 18 आता है, आता है, तो संख्या 9 से कटेगी। 9 का रूल समझ में आ गया। अब 10 का देखिए, देखिए 10 का रूल क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 10। इफ द लास्ट डिजिट इज जीरो इज अ जीरो, अगर लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, जीरो। जैसे इसका लास्ट डिजिट क्या है, जीरो, तो संख्या 10 से कटेगी। इसका लास्ट डिजिट क्या है, जीरो, तो संख्या 10 से कटेगी। अब 11 का रूल देखिए, क्या होता है 11 का रूल, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट इवन प्लेसेस। अगर हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस मैंने बताया था क्या होता है, 1 3 5 7, और सम ऑफ डिजिट एंड इवन प्लेस 2 4 6 8 होता है। अगर इसको घटाए, जीरो आए या फिर 11 के टेबल में वो संख्या आती हो, तो 11 से कटेगी। जैसे देखिए, जैसे हमने ले लिया इतनी बड़ी संख्या, ठीक है, तो हम क्या, देखिए पहली संख्या है ए, तीसरी संख्या है पांचवी, ऑड प्लेसेस हो गया, तो देखिए इसको जोड़िए, 1 1 2 1 3, ऑड प्लेसेस हो गया। अब जो बचा, ये बचा, एक बचा, 2 1 3, इसका आंसर कितना आ रहा है, जीरो। मैंने क्या बताया, जीरो आया फिर 11 के टेबल में आया, तो संख्या 11 से कटेगी। समझ में आया। जैसे संख्या देख लीजिए 11 से कटेगी कि नहीं, तो 11 का 11 एक बचा, 11 का 11 जीरो आ जाएगा, 11 का 11। समझ में आया, संख्या 11 से कटेगी। देख लीजिए एग्जाम्पल 616, हमने पहले क्या लिया, ऑड प्लेसेस लिया, तो 6 6 12 -1, 12 में से गया 11, 11 के पहाड़े में 11 आता है, देखिए 121। ये ऑड प्लेसेस लिया, ऑड प्लेसेस लिया, इसको किया, फिर इतना, तो इतना समझ में आ गया डिविजिबिलिटी रूल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।